और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार से एनडीए सीट शेयरिंग पर आरजेडी का निशाना। बीजेपी ने नीतीश कुमार को छोटे भाई की भूमिका दी। जेडीयू की दबाव राजनीति को बीजेपी ने खत्म किया। शक्ति यादव के बयान पर नीरज कुमार का पलटवार। नीतीश कुमार को कोई नहीं दबा सकता। तो अब जेडीयू का पलटवार आया है, नीतीश कुमार को कोई नहीं दबा सकता। नीरज कुमार की तरफ से यह बयान आया। हालांकि देखिए, लगातार सीट शेयरिंग को लेकर मंथन और एनडीए सीट शेयरिंग पर अब निशाना साधा है आरजेडी ने कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को छोटे भाई की भूमिका दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू की दबाव राजनीति को बीजेपी ने खत्म किया, क्योंकि अब आरजेडी को भी ये मौका मिला है और आरजेडी ने निशाना साधा। देखिए, नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने इस बार छोटे भाई की भूमिका दी है और दबाव की राजनीति को समाप्त किया है कि आप छोटे हैं, छोटे रहिए। 16-17 इसलिए किया गया है। मेरा मानना साफ है कि अभी तो आपने संख्या बताई है, कौन सीट मिला है नहीं मिला है उसका भी धीरे धीरे खुलासा होगा। तेजस्वी जी के नेतृत्व में ये महागठबंधन बिहार में अप्रत्याशित चौंकाने वाले नतीजे जरूर लाएगा और भारतीय जनता पार्टी को एहसास होगा कि बेमेल गठजोड़ अवसरवादी राजनीति का परिणाम क्या होता है। नीतीश कुमार जी को कौन दबा लेगा? विरोधी कौन कह रहे हैं? उनको पता नहीं चला है कि नीतीश कुमार जी का राजनीतिक रक्तचाप कैसा होता है, कि आज महागठबंधन के नेताओं को एहसास होगा कि कैसे सत्ता से पेविलियन का रास्ता पकड़वाया जाता है। तो सबको एहसास है, अभी विपक्ष को एहसास है। तो देखिए, इस पर बयानबाजी भी हो रही है। एक तरफ नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर और एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जब आरजेडी की तरफ से निशाना साधा गया तो जेडीयू की तरफ से भी पलटवार किया गया। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ कुमार पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, ऐसा लग रहा है कि देखिए मंथन होगा, आज मुलाकात भी होगी। सबसे बड़ी बात है, उसके पहले क्या ये जो बयानबाजी हो रही है इसको दबाव की राजनीति समझे, प्रेशर पॉलिटिक्स कहा जा सकता है? क्योंकि नीरज कुमार ने साफ तौर पर कहा नीतीश कुमार को तो कोई नहीं दबा सकता। जी बिल्कुल, राजनीति में स्थितियां और परिस्थितियां लगातार बदलती रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज बिहार की अगर बात करें तो बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी जरूर आ गई है, क्योंकि जो सीटों का बंटवारा हुआ है, अगर आपको 2019 की बात करें तो 2019 में एनडीए की बिहार में एनडीए की सरकार थी और जो सीटों का बंटवारा हुआ था वो 17 सीटों का बंटवारा हुआ था। उसमें कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं था। लेकिन आज जो सीटों का बंटवारा हुआ है वो 17 और 16 सीटों का बंटवारा हुआ है। और अगर आप विधानसभा में भी देखें तो बीजेपी के विधायकों की संख्या जदयू से कहीं ज़्यादा है। तो निश्चित तौर पर आज जरूर बिहार की राजनीति में बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही जो संकेत है वो बीजेपी ने देने की कोशिश की है सीटों का बंटवारा करके। 17 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है और 16 सीटें जो है वो जदयू के खाते में दी गई है, क्योंकि 16 सीट जदयू की मांग भी थी। उनका कहना था कि उनके जो सिटिंग एमपी है उससे कोई समझौता नहीं होगी और इसीलिए 16 सीटें जदयू को दी गई है। आज नीतीश कुमार जो हैं वो बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होने वाली है और सबसे बड़ी बात है कि जो मुलाकात होगी उसमें उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि कई जगह जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर पेच फंसा हुआ है। अगर सीतामढ़ी की बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर मौजूदा समय में जो एमपी हैं सुनील कुमार पिंटू हैं और नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो अभी विधान परिषद में जो सभापति है देवेश ठाकुर, वो सीतामढ़ी से चुनाव लड़ेंगे। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2019 में चुनाव से कुछ ही दिन पहले सुनील कुमार पिंटू जो बीजेपी में थे उनको जदयू में शामिल कराया गया था और उनको सीतामढ़ी की सीट दी गई थी। लेकिन इस पर स्पष्ट है कि सुनील कुमार पिंटू को जदयू रिपीट नहीं करने वाली है, उनको टिकट नहीं देने वाली है। नीतीश कुमार ने पहले देवेश ठाकुर का नाम की घोषणा उन्होंने कर दी है। तो
कई जो सीट है जिस पर उम्मीदवारों का नाम के लेकर जो पेच फंसा हुआ है, हाँ। आज नीतीश कुमार जब बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे तो उम्मीदवारों के नाम को लेकर जरूर चर्चा होगी। बिल्कुल चर्चा होगी, लेकिन इसी बीच आरजेडी को भी एक बड़ा मौका मिल गया निशाना साधने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए।